दीदावरी की खैर। फिर पढ़िए। अंधे परख रहे यहाँ मेयारे रोशनी, अंधे परख रहे यहाँ मेयारे रोशनी, दीदावरे हुनर तेरी दीदावरी की खैर। और हम इसी मिट्टी की संतान, उस पर एक शेर में कहना चाहूंगा कि मुश्ताक है सियासत तक़सीम के लिए, मुश्ताक है सियासत तक़सीम के लिए, हिंदू की मुस्लिमीन की यकमादरी की खैर। मुश्ताक है सियासत तक़सीम के लिए, हिंदू की मुस्लिमीन की यकमादरी की खैर। सहराए लाहुदूद में तशना लबी की खैर, माहौल अश्कबार में लब की हंसी की खैर। फरमाइश कर रहे हैं जो शायर, एक मेरी गजल जगजीत सिंह साहब ने कंपोज की थी, उसको मैं उसका मतलब है, मेरी रुसवाई को वापस ले ले, इस सुलगती हुई तन्हाई को वापस ले, इस सुलगती हुई तन्हाई को वापस ले ले। और ये शेर उनको बहुत पसंद था, मैं पेश करता हूँ, तवज्जो चाहूँगा कि या तो सच कहने पे सुकरात को मारे ना कोई, या तो सच कहने पे सुकरात को मारे न कोई, या तो संसार से सच्चाई को वापस दे, या तो सच कहने पे सुकरात को मारे न कोई, या तो संसार से सच्चाई को वापस दे। चीख उठते हैं मेरे घर के खाली बर्तन, चीख उठते हैं मेरे घर के खाली बर्तन, अब तो बाजार से महंगाई को वापस, अब तो बाजार से महंगाई को वापस ले ले। और हमें खुदा ने इल्म दिया है, उसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए, उस पर एक शेर कि इल्म दानाई को वापस, इल्म आएगा अगर काम किसी मुखलिस के, आके मुझसे मेरी दानाई को वापस ले ले। या तो हर सिम ये दहशत के नज़ारे न दिखा, या तो हर सिम ये दहशत के नज़ारे न दिखा, या मेरी आंखों से बीनाई को वापस, या तो हर सिम ये दहशत के नज़ारे न दिखा, या मेरी आंखों से बीनाई को वापस दे दे। ये मेरा दिल भी है गैरों का तरफदार साहब, ये मेरा दिल भी है गैरों का तरफदार साहब, मेरे सीने से तो हर जाई को वापस, मेरे सीने से तो हर जाई को वापस। और एक लाल किले के मुशायरे में अभी एक तो गज़लों का राजेश फरमाइश कर रहे हैं, मैं सुनाता हूँ, अगर इजाज़त हो। हम भी फरमाइश कर रहे हैं, खाली राजेश ये मुझसे अशार का व्यापार नहीं हो सकता, मुझसे अशार का व्यापार नहीं हो सकता, मैं कभी दुश्मने में यार नहीं हो सकता, मैं कभी दुश्मने में यार नहीं हो सकता। तूने तूने मखलूक, तूने मजलूम की मुफलिस की मदद की ही नहीं, तूने मजलूम की मुफलिस की मदद की ही नहीं, तू कभी साहिब किरदार नहीं हो सकता, तू कभी साहिब किरदार नहीं हो सकता। इसमें खबरें हैं, इसमें खबरें हैं रफाकत की मोहब्बत की हुजूर, इसमें खबरें हैं रफाकत की मोहब्बत की हुजूर। ये मेरे मुल्क का अखबार नहीं हो सकता, ये मेरे मुल्क का अखबार नहीं हो सकता। इसमें खबरें हैं रफाकत की मोहब्बत की हुजूर, ये मेरे मुल्क का अखबार नहीं हो सकता। अब तो वो जीत चुके हैं ये इलेक्शन प्यारे, अब तो वो जीत चुके हैं ये इलेक्शन प्यारे, अब तो सरकार का दीदार नहीं हो सकता, अब तो सरकार का दीदार नहीं हो सकता। जंग में जाके जो ममियाएगा बकरी की तरह, जंग में जाके जो ममियाएगा बकरी की तरह, वो कभी दरखुरे तलवार नहीं हो सकता, वो कभी दरखुरे तलवार नहीं हो सकता। मेरे नगमे में है इंसान की आहें लोगों, मेरे नगमे में है इंसान की आहें लोगों, ये तो पाजेब की झनकार नहीं हो सकता, ये तो पाजेब की झनकार नहीं हो सकता। हर हंसी चेहरे से तो प्यार नहीं हो सकता, ये मेरा दिल है ये बाजार नहीं, हर हंसी चेहरे से तो प्यार नहीं हो सकता, उसका मतलब है ये मेरा दिल है ये बाजार नहीं हो सकता। ठीक तुझसे तेरा बीमार नहीं हो सकता, चारागर तू मेरा गमखार नहीं हो सकता, चारागर तू मेरा गमखार नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। तो आप चाहते हैं कि छोटा सा जी
ब्रेक ऐसे भी होते हैं। तो इसमें एक शेर सुनिए। कौन कहता है कि सरकारी मुलाजिम कोई एक मेयारी गजलकार नहीं हो सकता। कौन कहता है कि सरकारी मुलाजिम कोई एक मेयारी गजलकार नहीं हो सकता। कितनी दौलत है मुलाजिम की, और सुनिए, कितनी दौलत है अंधेरों का मुलाजिम बनकर, कितनी दौलत है अंधेरों का मुलाजिम बनकर, पर मैं जुल्मत का तरफदार नहीं हूं। तभी अफसर ऐसे हो जाए तो फिर हिंदुस्तान बन जाए। डीसीपी साहब बैठे हैं यहाँ पर। मेरी गंगो ज़मन तहजीब की दुख्तर है ये उर्दू। आप लोग से गुजारिश है, आप जानते हैं कि हमारे देश में साहिर ने कहा था, जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बान कुछ नहीं, उस अहद सियासत को मरहूमों का गम क्यों है। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढाके गालिब पे करम क्यों। मैं कहना चाहूँगा कि ज़बान को फिरकों में न बांटा जाए। ये मेरी गंगो ज़मन तहजीब की दुख्तर है उर्दू। उस पर एक शेर में कहूँगा कि कमाल फन मेरा यूं तो अभी गुमनाम है साकी, कमाल फन मेरा यूं तो अभी गुमनाम है साकी, कि जो अब्दुल हई में ही कलीफे लाम है साकी, कि जो अब्दुल हई में ही कलीफे लाम है साकी। इसे कोई देख पूछता ही नहीं, कोई बोलता नहीं। मेरी गंगो जमन तहजीब की दुख्तर है ये उर्दू, इसे मुस्लिम बताने की ये साजिश आम है। अभी तक हमने सुना है वो ये समझिए कि खूबसूरत सी गज़ल का एक सिर्फ मतला है और बाकी के जो शेर हैं वो भी आने बाकी है। ये जो ब्रेक है, चाहे आवाज़ लगा रही है तो शायद सुन ली जाए। और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे मुंबई से फिल्म प्रोड्यूसर इसरार अहमद साहब को अपनी मोहतरमा के साथ यहाँ आ चुके हैं और कहीं दिल से उनका इस्तकबाल करती हूँ मैं। तो चाय को और ज़्यादा इंतज़ार ना करवाया जाए, बस 10 मिनट का ब्रेक है। और इसके बाद जो नज़में बाकी हैं वो वाकई जी आपसे मुलाकात होती है चाय के लिए। मुझे लगता है कि कोई उठना ही नहीं चाहिए मौजूद है और जिन्होंने अपनी साथ से अपने हुनर से हमारी आज की इस शाम को पहचान दी है। मैं चाहती हूँ कि राजेश सिंह जी उनका तारुफ करवाएं और मैं तारुफ जरूर कराऊंगा और अपने अंदाज में बीच में कभी कराऊंगा। और म्यूजियम की तरफ से हम उन्हें फेलिसिटेट करना चाहते हैं। मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर इसरार अहमद साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो भी यहाँ आए, क्योंकि जब शुरुआती दौर में हमने फेलिसिटेट किया था तो वो यहाँ मौजूद नहीं थे। तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आइए भाई। म्यूजिशियन से तारुफ आकर कराई देते हैं। रायपुर के बहुत ही गुणी म्यूजिशियन हैं। तबले पर श्री महेंद्र सिंह चौहान। ये सारे नाम के म्यूजिशियंस हैं। गुलाम अली साहब और बड़े गजल सिंगर्स के साथ संगत करते हैं। छत्तीसगढ़ के एक और बहुत सीनियर म्यूजिशियन श्री सत्यनारायण इनको कीबोर्ड पर, और आपके अपने हैदराबाद शहर के बहुत ही खूबसूरत कलाकार श्री नीरज कुमार गिटार।
चाय के वक्त के बाद दोबारा हम एकजुट हुए हैं और ऐसा आमतौर पे म्यूजिकल प्रोग्राम में नहीं होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की तहजीबी रिवायत अभी भी बहुत ही शान और शौकत के साथ जिंदा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अल्फाज और आवाज़ का जो प्रोग्राम है ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है गज़ल का, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि हैदराबाद में इस ग्लोबल सफ़र का, आलमी सफ़र का आगाज़ हो, हैदराबाद को ये सहरा मिले कि यहाँ से इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, तमाम अखबार जमा है, सिर्फ एक इनिशिएटिव है। यहाँ से काफिला रवाना होगा और कहाँ कहाँ पहुँचेगा, बॉम्बे जाएगा, इंदौर जाएगा। इंदौर में 25 को प्रोग्राम अजय साहब ने कहा है कि बरकतुल्लाह साहब के साथ होगा, इसी काफिले का दूसरा पड़ाव। तो आप लोग और हम लोग और अल्फाज और आवाज़ का ये बैनर खुशकिस्मत है कि आज की शाम हम यहाँ बिता रहे हैं। दूसरी बात, उर्दू के बहुत ही मशहूर शायर शहरियार साहब, जिनका हैदराबाद से भी ताल्लुक़ है, कुछ लोगों को एक शेर से शायद शहरियार साहब बहुत ज़्यादा याद आ जाए, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने नज़ार। उनके फर्जंद हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा आपकी इजाज़त से और अजय साहब की भी इजाज़त से कि शहरियार साहब के चंद शेर उनके फर्जंद की ज़बानी हम सुने, फिर उसके बाद सास पे प्रोग्राम जारी होगा। फरीदून शहरियार साहब। अस्सलामुअलैकुम। पहले सलमान आबिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बहुत ही बेहतरीन ये शाम हम लोगों के लिए अरेंज करने के लिए। एंड अजय साहब का, राजेश साहब, यू आर आउटस्टैंडिंग एक्चुअली, एंड ऑल योर म्यूजिशियंस आर ब्रिलियंट एंड यू गाइस हैव डन अमेजिंग थिंग। अब्बा की इनफैक्ट डेथ एनिवर्सरी है परसों 13 फरवरी को, एंड अभी इतनी गज़लें सुनने के बाद मुझे जहन में आया एक अब्बा की गज़ल थी, उसको हम लोगों ने कंपोज किया था। आर्टिस्ट अलाउड एक प्लेटफॉर्म है हंगामा का, उस पर हम लोगों ने उसको रिलीज़ भी किया था। मेरे एक दोस्त हैं नवीन केदार, उन्होंने कंपोज किया है। एंड उसके लिए दो आपको शेर मैं आपको सुनाता हूँ। नींद की ओस से पलकों को भिगोए कैसे, जागना जिसका मुक़द्दर हो वो सोए कैसे। नींद की ओस से पलकों को भिगोए कैसे, जागना जिसका मुक़द्दर हो वो सोए कैसे। ये तो अच्छा है कोई पूछने वाला ना रहा, ये तो अच्छा है कोई पूछने वाला ना रहा। कैसे कुछ लोग मिले थे हमें खोए कैसे, जागना जिसका मुक़द्दर हो सोए कैसे। शुक्रिया। अब एक बार मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहूँगा। फरीदुल भाई रुकिए, आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ। ये जो गज़ल अभी आपने सुनाई, एक ऐसी गज़ल है जिसको मैं और राजेश दिन भर गाते हैं, और ये गज़ल मैं अब आपको सुनाऊंगा। अब आप सुनिए गज़ल, इतनी लोग इतने दिल से इस गज़ल को गाते हैं। राजेश, मेरी गुजारिश है कि आप ये महान शायर साहब के बारे में क्या कहा जाए, उनको कितने सारे सम्मान, कितने पुरस्कार, क्या क्या नहीं मिला। मेरे बहुत महबूब शायर हैं, बहुत छोटे, बहुत कम उम्र में उनकी गज़लें गाया करता था। तो मेरी कहीं खुशकिस्मती है कि उनके गज़ल हमारे बीच हैं, और ये हमारी तरफ से तोहफा आपको भाई।
मीर का एक शेर है। इश्क में जी को सब्र ताब कहाँ, इश्क में जी को सब्र ताब कहाँ, उनसे आँखें लगी तो ख्वाब नी